जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अधिक मास में श्रावण शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत जो कि अधिक मास श्रावण शुक्ल पक्ष में 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में चंद्र दर्शन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान गणेश जो कि संकट मोचन विघ्नहर्ता हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। इससे भगवान गणेश जी सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के पुत्र पौत्रादि सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन इस दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं विनायक चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार का सेवन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में। इस बार श्रावण शुक्ल अधिक मास में विनायक चतुर्थी का व्रत जो कि 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार सुबह 6:59 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार सुबह 9:27 पे। विनायक चतुर्थी का व्रत या संकष्टी चतुर्थी का व्रत, इस व्रत को हमेशा चंद्रोदय व्यापनी लेनी चाहिए। इस कारण से चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 21 जुलाई को विनायक चतुर्थी का व्रत है और चंद्रोदय का जो समय होगा 21 जुलाई दिन शुक्रवार को, वह समय सुबह 8:10 और चंद्रास्त जो कि रात्रि 9:18। तो जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं वो सभी रात्रि 9:18 से पहले ही, जो कि शाम होने के बाद ही भगवान गणेश जी का पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। उसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में जो कि रात्रि में चंद्रमा उदित होते हैं और विनायक चतुर्थी व्रत में जो कि सुबह के समय में ही चंद्रमा उदित हो जाते हैं। इस कारण से दिन भर उपवास रहते हुए शाम के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करे, चौथ माता का पूजन कर ले। उसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 21 जुलाई को जो कि रवि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 1:58 से अगले दिन सुबह 5:37 तक, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। राहु काल का जो समय होगा 21 जुलाई 2023 को, वह समय सुबह 10:23 से दोपहर 12:04 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा।
तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बतलाया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच सकूं और वह मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट हो जाने पर भगवान शिव ने भी बालक की बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख और कष्ट दूर होकर मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से पद्मिनी एकादशी व्रत संपूर्ण व्रत महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।